क्वेश्चन नंबर 3, इफ a की मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू 4 एंड a प्लस b इज इक्वल टू 5, फाइंड द एंगल बिटवीन a एंड b। हमें a की मैग्नीट्यूड, b की मैग्नीट्यूड और a प्लस b गिवन है, हमने a और b के दरमियान क्या करना है, एंगल फाइंड करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट करेंगे, हमारे पास जो एंगल है वो थीटा है, लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन A एंड B। A और B वेक्टर के दरमियान हमने लेट किया कि हमारे पास जो एंगल वो क्या होगा, थीटा होगा। और हमें गिवन है A की मैग्नीट्यूड क्या है, 3 है, B की मैग्नीट्यूड हमारे पास 4 है और A प्लस B की मैग्नीट्यूड हमारे पास क्या है, 5 है। बाय यूजिंग दिस A प्लस B मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 5। अब दोनों तरफ क्या कर रहे हैं, आप स्केल दे रहे हैं। नाउ टेकिंग स्केल ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्केल और बोथ साइड, दोनों तरफ आप क्या कर लें, स्केल ले लें, इज इक्वल टू 5 का स्केल। अब यहां पे हमारे पास रिजल्ट है कि हमारे पास दो वेक्टर्स a डॉट a इज इक्वल टू क्या होगा, a की मैग्नीट्यूड उसका स्केल। तो इसको लिख सकते डॉट प्रोडक्ट a प्लस बी इंटू a प्लस बी, a प्लस बी डॉट a प्लस b इज इक्वल टू 5 का स्केल क्या होगा, 25। इसको आप मल्टीप्लाई कर लें, a पहले a से मल्टीप्लाई होगा तो a डॉट a प्लस a b से मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे क्या मेरे पास a डॉट b प्लस b को आप a से मल्टीप्लाई करें, b डॉट a प्लस b को आप b से मल्टीप्लाई करें, b डॉट b इज इक्वल टू 25। अब यहाँ हमारे पास a डॉट a किसके बराबर होगा, a स्केल के, ऐसे b डॉट b किसके बराबर होगा हमारे पास, b की मैग्नीट्यूड के स्केल के। और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी a डॉट b इज इक्वल टू क्या होता है, b डॉट a के। तो यहाँ इसको सॉल्व करने क्या होगा, मेरे पास a की मैग्नीट्यूड का स्केल प्लस a डॉट b और b डॉट a इक्वल है, तो 2 टाइम्स a डॉट b प्लस b की मैग्नीट्यूड का स्केल इज इक्वल टू 25। अब हमारे पास a की मैग्नीट्यूड क्या थी, 3 थी, यहाँ से वैल्यू पुट करेंगे 3 उसका स्केल प्लस 2 इंटू a डॉट b प्लस b आपके पास क्या था 4, उसका स्केल ले लें इज इक्वल टू 25। 3 का स्केल 9 प्लस 2 a डॉट b प्लस 4 का स्केल आपके पास क्या होगा 16 इज इक्वल टू 25। अब इसको आप 2 a डॉट b प्लस 9 प्लस 16 क्या होगा 25 इज इक्वल टू 25। तो हमें तो एंगल फाइंड करना था a और b के दरमियान, तो a डॉट b इज इक्वल टू 25, मेरे पास क्या होगा -25, 25 में 25 माइनस करेंगे 0 होगा, तो 2a डॉट b इज इक्वल टू क्या आ गया 0। इस 2 को आप डिवाइड कर दें, a डॉट b इज इक्वल टू 0 ओवर एवरीथिंग इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास डॉट प्रोडक्ट a डॉट b इज इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या है कि a और b आपस में क्या है, परपेंडिकुलर हैं। अगर a और b आपस में परपेंडिकुलर हैं तो इन दोनों के दरमियान बनने वाला एंगल है जिसको हम थीटा लेट किया था, वो हमारे पास किसके बराबर होगा 90 के। तो यहाँ हमारे पास जो रिक्वायर्ड एंगल होगा वो होगा 90 डिग्री होगा। क्वेश्चन नंबर 4, कैलकुलेट द प्रोजेक्शन ऑफ a along b and the projection of b along a when a is equal to 2i plus 3j minus k and b is equal to i minus 2j plus 4k। अब आपने प्रोजेक्शन ऑफ a along b और b along a दोनों फाइंड करने हैं और हमें a और b वेक्टर की वैल्यूज गिवन है। अब हमारे पास अगर हम फर्स्ट पार्ट की बात करें, प्रोजेक्शन ऑफ a along b किसके इक्वल होगा, प्रोजेक्शन ऑफ a along b इज इक्वल टू क्या होगा, a और b दोनों की डॉट प्रोडक्ट a डॉट b ओवर जिसके along होगा उसकी मैग्नीट्यूड का, उसके मैग्नीट्यूड। अब a along b था तो a डॉट b ओवर b की मैग्नीट्यूड, जब b along a होगा तो a डॉट b ओवर जिसके along होगा उसको उसकी मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे। अब यहाँ हमें क्या चाहिए, a और b
इनकी डॉट प्रोडक्ट चाहिए। दूसरा, अगर मैं बी डॉट बी अलॉन्ग ए करूंगा तो मुझे क्या चाहिएगा, बी की मैग्नीट्यूड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम फाइंड करेंगे ए डॉट बी, यानी ए और बी का डॉट प्रोडक्ट। तो ए आपके पास क्या है, 2i प्लस 3j माइनस के डॉट बी आपके पास i माइनस 2j प्लस 4k। अब i से मल्टीप्लाई होगा तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 प्लस 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे -6 प्लस -1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे -4। 2 प्लस माइनस -6 -4, -6 -4 -10 प्लस 2 -8। तो a डॉट बी हमारे पास किसके बराबर आ गया, -8 के इक्वल आ गया। अब हमें दोनों की मैग्नीट्यूड चाहिए। a की मैग्नीट्यूड मेरे पास क्या होगी, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट। 2 का स्क्वायर आपके पास क्या होगा, 4 प्लस 3 का स्क्वायर 9 और 1 का स्क्वायर पॉजिटिव 1 होगा। 9 प्लस 1 10 प्लस 1 14, स्क्वायर रूट 14 मेरे पास क्या होगी, a की मैग्नीट्यूड होगी। अब आप b की मैग्नीट्यूड भी फाइंड कर लें तो आपके पास क्या होगी, 1 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट। 1 का स्क्वायर 1 स्क्वायर आर पॉजिटिव, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 का स्क्वायर क्या होगा 16। 16 प्लस 4 21, तो ये क्या आएगा स्क्वायर रूट 21। अब हम क्या करेंगे, इनके वैल्यूज फाइंड करेंगे कि प्रोजेक्शन ऑफ ए अलोंग बी एंड बी अलोंग ए। सो प्रोजेक्शन ऑफ, यहां पे आप यू से लिख दें, प्रोजेक्शन ऑफ ए अलोंग बी वो किसके बराबर होगी, ए डॉट बी ओवर जिसके अलोंग उसकी मैग्नीट्यूड। अब ए डॉट बी आपने फाइंड किया था, आपके पास क्या था वो -8 ओवर बी की मैग्नीट्यूड आपने फाइंड की, मेरे पास क्या है स्क्वायर रूट 21। तो ये आपके पास क्या होगा, प्रोजेक्शन ऑफ ए अलोंग बी। दूसरा आपने फाइंड करना था बी अलोंग ए। नाउ प्रोजेक्शन ऑफ बी अलोंग ए वो किसके बराबर होगा, ए डॉट बी ओवर में क्या होगा, जिसके अलोंग ए के अलोंग है तो ए की मैग्नीट्यूड। तो हमारे पास ए डॉट बी किसके बराबर था, -8 ओवर ए की मैग्नीट्यूड फाइंड की, वो मेरे पास क्या थी स्क्वायर रूट 14। ये आपके पास प्रोजेक्शन ऑफ बी अलोंग ए होगा। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 2, a इज इक्वल टू 4i माइनस 2j प्लस 3k एंड b इज इक्वल टू i प्लस j प्लस k। तो हमने प्रोजेक्शन ऑफ a अलोंग b और प्रोजेक्शन ऑफ b अलोंग a फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम a डॉट b और इनकी मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास a और b की डॉट प्रोडक्ट, a आपके पास 4i माइनस 2j प्लस 3k डॉट बी आपके पास क्या है i प्लस j प्लस k। डॉट प्रोडक्ट आई से मल्टीप्लाई होगा, 4 1 से मल्टीप्लाई होगा, क्या मेरे पास 4 माइनस 2 और प्लस 3 1 से मल्टीप्लाई होगा, क्या बनेगा 3। अब 4 प्लस 3 क्या होगा 7, 7 प्लस 2 करेंगे मेरे पास आएगा 5। ए डॉट बी आपके पास किसके बराबर आ गया 5 के इक्वल आ गया। अब हमें दोनों की मैग्नीट्यूड चाहिए। ए की मैग्नीट्यूड क्या होगी मेरे पास 4 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट। तो यहाँ पास 4 का स्क्वायर क्या होगा 16 प्लस 2 का स्क्वायर आर इज पॉजिटिव 4 प्लस 9। 16 प्लस 4 क्या होगा 20 प्लस 9 29। स्क्वायर रूट 20 में मेरे पास क्या आ गया ए की मैग्नीट्यूड। अब आप क्या करेंगे बी की मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे। वो आपके पास किस बराबर होगी 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 रहेगा प्लस 1 और प्लस 1 मीन स्क्वायर रूट 3। बी की मैग्नीट्यूड आ गई। अब हम प्रोजेक्शन ऑफ ए अलोंग बी फाइंड करेंगे। नाउ प्रोजेक्शन ऑफ ए अलोंग बी वो किसके बराबर होगी
ए डॉट बी, दोनों वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय जिसके अलॉन्ग है बी की मैग्नीट्यूड। अब ए डॉट बी आपके पास क्या था, ए डॉट बी आपके पास था 5 और बी की मैग्नीट्यूड आपने फाइंड किया, मेरे पास क्या है स्क्वायर रूट 3। ऐसे प्रोजेक्शन ऑफ बी अलॉन्ग ए, वो आपके पास क्या होगी ए डॉट बी ओवर ए की मैग्नीट्यूड। अब ए डॉट बी आपके पास 5 था और ए की मैग्नीट्यूड फाइंड किया आपने स्क्वायर रूट 29। ये आपके पास आपके फाइनल आंसर्स होंगे। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड आर रियल नंबर अल्फा सो दैट द वेक्टर्स u एंड v आर परपेंडिकुलर। u हमारे पास अल्फा i प्लस 3j प्लस k, v इज इक्वल टू i माइनस 2j प्लस अल्फा k। अब यहाँ हमारे पास दो वेक्टर u और v क्या है परपेंडिकुलर हैं। अगर हमारे पास वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर हो तो उनकी डॉट प्रोडक्ट इज इक्वल टू क्या होगी 0 होगी। इफ u परपेंडिकुलर टू v, अगर u और v मेरे पास परपेंडिकुलर हैं देन हमारे पास जो डॉट प्रोडक्ट है u और v की वो किसके बराबर होगी 0 के बराबर होगी। क्योंकि u डॉट v हमारे पास होता है u की मैग्नीट्यूड v की मैग्नीट्यूड कॉज ऑफ एंगल बिटवीन u एंड v। अगर मेरे पास परपेंडिकुलर है तो एंगल 90 होगा, 90 cos 90 हमारे पास होता है 0 के बराबर होता है, इसलिए हमारे पास इनकी डॉट प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0 होगी। तो यहाँ हमारे पास u क्या होगा, u आपके पास है अल्फा i प्लस 3j प्लस k डॉट प्रोडक्ट v आपके पास क्या है i माइनस 2j प्लस अल्फा k इज इक्वल टू 0। तो i से मल्टीप्लाई होगा, अल्फा 1 से मल्टीप्लाई किया अल्फा i इंटू आई प्लस 3 माइनस 2 से मल्टीप्लाई होगा 3 इंटू माइनस 2 और j डॉट j प्लस k का कोएफिशिएंट मेरे पास 1 है, 1 को अल्फा से मल्टीप्लाई करेंगे अल्फा k डॉट k। अब हमें पता है कि हमारे पास i डॉट i, j डॉट j और k डॉट k किसके बराबर होता है 1 के बराबर होता है। तो यहाँ हमारे पास 1 हो जाएगा अल्फा प्लस माइनस 2 3 6 प्लस अल्फा इज इक्वल टू 0। अल्फा प्लस अल्फा क्या होगा 2 अल्फा माइनस 6 इज इक्वल टू 0। हमें तो अल्फा चाहिए, इधर आपके पास प्लस 6 होगा, इस 2 को आप डिवाइड करते हैं 2 1 2 2 3 6, तो अल्फा की वैल्यू मेरे पास क्या आएगी 3। तो आपके पास इसका आपका फाइनल आंसर होगा। इसी तरह इसका पार्ट 2 है u इज इक्वल टू अल्फा i प्लस 2 अल्फा j माइनस k, v इज इक्वल टू i प्लस अल्फा j प्लस 3k। तो हमारे पास क्योंकि दोनों जो हमारे पास वेक्टर्स थे दोनों क्या थे परपेंडिकुलर थे, अगर हमारे पास इफ u परपेंडिकुलर टू v देन आपके पास इनकी डॉट प्रोडक्ट किसके बराबर होगी 0 के बराबर होगी। तो मेरे पास वेक्टर u क्या है अल्फा i प्लस 2 अल्फा j माइनस k डॉट v आपके पास है i प्लस अल्फा j प्लस 3k इज इक्वल टू 0। i से मल्टीप्लाई होगा, डॉट प्रोडक्ट 1 के बराबर होती है, इसलिए हम सिर्फ अल्फा को इसके कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे। क्या है मेरे पास अल्फा प्लस 2 अल्फा को अल्फा से मल्टीप्लाई करेंगे 2 अल्फा स्क्वायर हो जाएगा और माइनस 3 इज इक्वल टू 0। इसको आप सिंप्लीफाई कर लें, मेरे पास क्या है 2 अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है इन टर्म ऑफ अल्फा, तो इसके फैक्टराइजेशन पॉसिबल है। हमारे पास 2 और 3 माइनस 6 होगा, मल्टीप्लाई करें माइनस 6 आए, प्लस माइनस करने से अल्फा यानी 1 आना चाहिए। तो मेरे पास माइनस 2 और प्लस 3 2 अल्फा स्क्वायर, यहाँ आपके पास क्योंकि बड़ा हमें 1 चाहिए पॉजिटिव तो प्लस आपके पास माइनस 2 अल्फा प्लस 3 अल्फा माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब देखें आपके पास क्या माइनस 2 प्लस 3 क्या होगा प्लस 1 और माइनस प्लस माइनस 2 3 6, तो इन दोनों में से आपके पास क्या चीज कॉमन आएगी 2 अल्फा, बाकी क्या बचा अल्फा माइनस 1, यहाँ से आपके पास 3 कॉमन आएगा, अल्फा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से अल्फा कॉमन आ गया,
अल्फा माइनस 1 क्या बचा हमारे पास, 2 अल्फा प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो अल्फा माइनस 1 इज इक्वल टू 0 एंड 2 अल्फा प्लस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ से अल्फा इज इक्वल टू मेरे पास क्या होगा, 1 के बराबर आएगा। और 2 अल्फा इज इक्वल टू माइनस 3, हमें तो अल्फा चाहिए, तो 2 मल्टीप्लाई हो रहा था जाके डिवाइड होगा। तो एक मेरे पास 1 वैल्यू होगी और एक मेरे पास होगी -3/2।